हेलो बच्चों, करियर प्लेटफॉर्म आप सभी का स्वागत है। बच्चे, आज हम वो चीज़ पढ़ाने वाला हूँ जिस चीज़ का आप लोगों का काफ़ी दिनों से इंतज़ार था। आज मैं वो मैथ्स के सारी वो फार्मूला बताऊँगा, क्योंकि हमने स्टार्ट कर दिया पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 से मैथ का सीरीज स्टार्ट कर दिया हूँ। और मैथ्स का जैसे सीरीज स्टार्ट हुआ है तो लास्ट तक हम हमारे साथ बने रहेंगे। बच्चे, सारे वो मैथ्स के फार्मूले बताऊँगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। और जब भी पेपर देने जाए, जब भी आप मैथ की प्रैक्टिस करें, तो एक बार ज़रूर इस मैथ्स के सारे जादू को, इस सारे आइडेंटिटी को आप ज़रूर एक बार देख लें हमारा वीडियो। बच्चे, अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं और हम साथ साथ जो है इसका एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताऊंगा। बच्चे, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि a प्लस बी को होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्यों होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्यों होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी क्यों होता है। उसका एक्सप्लेनेशन के साथ हम पूरी तरह से आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चे, तो चलो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ जादू बताता हूं, इसको याद रखने का तरीका। सबसे पहले बच्चे, ये याद तभी आपको रहेगा जब आप इसकी पूरी डिटेल आप जानोगे। जब तक ये फॉर्मूला ये कैसे आया इसको एक्सप्लेनेशन नहीं कम करेंगे, तब तक आपको ये याद नहीं रहेगा। कोई अगर बच्चे कोई ट्रिक्स देता है, कोई शॉर्टकट ट्रिक्स दे करके बोलता है इसको इस तरह से अपना लो, उससे याद रहेगी। बच्चे, याद तो हो जाती है लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं चलती है। हमारा मानना यह है इसकी पूरी डिटेल अगर हम जान जाएंगे, इसको डिराइव करना जान जाएंगे, तो हमें लगता है कि शायद हम मैथ बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो बच्चे, मैं एक एक आइडेंटिटी को एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको बताना चाहता हूँ। तो देखो मैथ्स के फॉर्मूले ये कैसे आता है। ऐसे अगर आप बात करते हैं जो इसको याद रखने का, तो बच्चे क्या करना है, ये जो नंबर है इसको अपने आप से मल्टीप्लाई करना है। तो a को a से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसको भी अपने आप से मल्टीप्लाई करना है, b को b से मल्टीप्लाई करना है, और साथ साथ जो है इस दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल कर देना है। 2 और a को b से मल्टीप्लाई करके डबल कर देना है। तो ये फॉर्मूला बन जाएंगे आपको a स्क्वायर, और सबको ऐड कर देना है यहाँ पे। तो क्या होगा 2ab प्लस बी स्क्वायर। बच्चे, ये यहाँ लॉन्ग टर्म याद नहीं रहेगा इस तरह से, इसीलिए मैं पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताऊंगा। वो चीज़ आपको हमेशा याद रहेगा। तो मैं वो मेथड से आपको बताना चाहता हूँ। देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें कैसे आ रहा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका एक्सप्लेनेशन करता हूँ। सबसे पहले मैं LHS क्या है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको बच्चे मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि a प्लस बी। देखो यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 टाइम्स लिखना। तो मैं लिखूंगा a प्लस बी और फिर a प्लस बी, 2 बार लिख दिया। a प्लस बी को होल स्क्वायर है तो a प्लस बी को एक बार लिखा, फिर a प्लस बी को होल स्क्वायर, a प्लस बी का एक बार लिखा, तो a प्लस बी और a प्लस बी, इसी को तो मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। अब बच्चे क्या करेंगे, हम इसको, इस आइडेंटिटी को हम मल्टीप्लाई करना आपको बता चुके हैं। a प्लस बी को a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है कि ये पूरी चीज़ों को हम पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चे कैसे मल्टीप्लाई होगा, इसको a के साथ मल्टीप्लाई, तो a इंटू ए प्लस बी प्लस, ये प्लस दूंगा, फिर b लिखूंगा, फिर इसको a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है बच्चे, देखो हमने क्या किया, सबसे पहले a प्लस बी है, इसको a के साथ मल्टीप्लाई किया, तो पहले a प्लस बी लिखा और फिर यहाँ a के साथ मल्टीप्लाई, प्लस दिया मैंने, ठीक है, b लिखा, b लिख दिया, फिर b के साथ a प्लस बी को मल्टीप्लाई किया। अब मैं क्या करूंगा, a को इसके साथ a इंटू ए, तो क्या होगा a इंटू ए, प्लस a को b के साथ मल्टीप्लाई किया तो a इंटू बी, ये तो हो गया बच्चे। अब चलो b को a से मल्टीप्लाई किया तो b इंटू ए प्लस b इंटू बी, ये समझ में आ गया। दूसरी बात, a इंटू ए तो क्या होगा बच्चे a स्क्वायर, और प्लस a इंटू बी तो प्लस ए बी। अब बच्चे देखो यहाँ पे b इंटू ए तो क्या होगा बी ए, अब प्लस b इंटू बी तो क्या होगा बी स्क्वायर। अब देखो बच्चे यहाँ पे क्या होगा a स्क्वायर प्लस ए बी को ए बी लिखा मैंने, प्लस बी ए को आप ए बी लिख सकते हैं, पलट सकते हैं ना, मल्टीप्लिकेशन है तो ये बी ए भी हम इसको लिख सकते हैं। साथ साथ जो है बी ए और उसके बाद बी ए स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे बच्चे, अब इसको और एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे
तो मैं लिखा ए स्क्वायर अब प्लस, देखो यहाँ ए बी और ए बी, तो कितने होंगे 2ab, तो देखो 2ab हो गया, अब प्लस बी स्क्वायर। तो देखा आपने a प्लस बी को होल स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि क्या है आपका RHS, राइट हैंड साइड। ये आ गया ना, ये आइडेंटिटी देखिए आपको, ये आ गया ये फॉर्मूला। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और अगर आप ये नहीं लिखना पसंद करते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। बहुत स्टूडेंट ऐसे भी याद करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं आप। क्यों लिख सकते हैं? देखो ए स्क्वायर पहले लिख दिया, बाद में बी स्क्वायर लिखा, मिडिल में 2ab लिखा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों एक ही चीज़ है। बी स्क्वायर को हम लास्ट में लिखे चाहे स्टार्टिंग में लिखे, आपको जो आसान लगे, जो इजीली आप उसको क्या करें अपने दिमाग में इवोक सेट में बैठा पाते हैं, तो उसी तरह से आप याद करें। दोनों फॉर्मूला सही है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हुआ, देखो यहाँ पे। अब इसका ट्रिक से याद करिए, अब शॉर्ट ट्रिक से याद कीजिए, यानी आप जादू में बताता हूं आपको, जादू के थ्रू याद करें। तो जादू के थ्रू मैं कैसे याद करूंगा, तो देखो बच्चे a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो a को a है तो a को स्क्वायर करूंगा मैं, ठीक है। ये b है तो b को मैंने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। अब मल्टीप्लाई करके 2 टाइम्स कर देना है, तो क्या करेंगे 2 टाइम्स कर देना a इंटू बी को मल्टीप्लाई करके। तो हमारा जो फॉर्मूला क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया ना ये फॉर्मूला। तो इसी तरह से हमने पहला लॉजिकली यानी प्रूफ के साथ हमने देखा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बच्चे इसमें एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। कई बार क्या होता है, इस आइडेंटिटी को समझने से पहले आपको 2-3 चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये a के जगह पे कुछ भी हो सकता है। a के जगह पे हो सकता है आपका x हो जाए, ठीक है, y हो जाए, z हो जाए। ये भी यहाँ पे जैसे p हो सकता है, q हो सकता है, r हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये सब क्या है, एक तरह का ये आपका एक वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, और ये भी आपका वेरिएबल है। ये आपका कुछ भी हो सकता है। हो सकता है जैसे 2 + 3 है, इसका होल स्क्वायर है, तो इस पे भी एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं है। अगर हम इस फॉर्मूले से यूज करें तो ये आइडेंटिटी आप लगा सकते हैं इस पे, और इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। दूसरी बात और ध्यान रखने की बात जरूरी है क्या, कि कई बार आपको दिया रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आपको इसको डायरेक्ट इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इसको मैं क्या लिखूंगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। आगे बच्चे, जब कभी बार आपको इस तरह से दिया हो तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या अगर ये आपका इस फॉर्म में नहीं है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से भी अगर होगा ना, तो ये दोनों के केस में हम यही लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, मतलब इसके रिवर्स करके भी हम देख सकते हैं। अगर ये आइडेंटिटी इतना इक्वल टू ये होता है तो ये से आप ये भी बना सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये फॉर्मूला नंबर 1 था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है अलजेब्रा का, जो कि हमेशा आपको काम देगा, ठीक है बच्चे। चलो फॉर्मूला नंबर अब जो है सेकंड डिस्कस करते हैं बच्चे। तो बच्चे फिर आइडेंटिटी नंबर 2 या फॉर्मूला नंबर 2 सेकेंड फार्मूला है, इसको कैसे याद करेंगे बच्चे। इसको याद करने का जो फॉर्मूला का जो ट्रिक्स है, आपको जैसे पहला वाला फॉर्मूला आपने तैयार किया या आप अपने दिमाग में बैठाया, इवोक सेट में बैठाया, सेम उसी तरह से हम क्या करेंगे, a है तो a का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। b है तो हम लिखेंगे b स्क्वायर, ठीक है। अब हम लास्ट में क्या करते हैं, मिडिल में क्या करते हैं, इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। इसको a और b को मल्टीप्लाई करेंगे और उसको डबल कर देंगे, तो हम क्या करेंगे a इंटू बी और इसको डबल कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना a स्क्वायर के बाद प्लस, ठीक है, और यहां भी प्लस देते थे, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे बच्चे माइनस हो जाएगा, कहां पे, इस जगह पे। यानी हम इस फॉर्मूला को हम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो आइडेंटिटी होता है, ठीक है बच्चे। अगर आप इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका LHS साइड से मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का लिखूंगा मैं ए माइनस बी और ए माइनस बी, ठीक है, 2 टाइम्स। अब मैं क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई करूँगा। ए माइनस बी को पहले ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू ए माइनस बी, फिर ये माइनस दूंगा साइन, फिर ए माइनस बी को बी से मल्टीप्लाई करूँगा मैं, बी इंटू ए माइनस बी। अब बच्चे क्या होगा, ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर, ए को बी से मल्टीप्लाई किया क्योंकि माइनस तो यहाँ आ जाएगा, फिर ए इंटू बी तो ए बी, फिर क्या होगा बच्चे, माइनस के साथ बी इंटू ए तो माइनस बी ए, फिर माइनस माइनस प्लस बी इंटू बी, बी स्क्वायर, फिर बच्चे क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी, और मैं इसको बी ए को ए भी लिख सकता हूँ, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, फिर बच्चे ए स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस ए बी 2 बार हो गया तो माइनस 2ab लिखूंगा प्लस बी स्क्वायर, और जो कि बच्चे किसके बराबर है, ये RHS का है। तो इस आइडेंटिटी को आप कैसे लिख सकते हैं, तो मैं एक तरीका और बताता हूं, ऐसे a माइनस बी को होल स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आप इसको पहले ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab भी आप लिख सकते हैं, ये भी फॉर्मूला आपका सही है। तो दोनों आइडेंटिटी आपका चलेगा इसमें, ठीक है। अब इसका रिवर्स में हम देख लेते हैं। कई बार आपको ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है बच्चे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चे दोनों के केसेस में इसको आप लिख देना ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये अपोजिट करके भी आप लिख सकते हैं। अगर कहीं भी इस तरह से इस फॉर्म में दिया हुआ, इस तरह से दिया हुआ, तो इसको आप ये लिख सकते हैं, या ये दिया हुआ तो इसको एक्सपेंड करके ये आप ये लिख सकते हैं, दोनों सही है, ठीक है बच्चे। तो इस तरह से हमने 2 आइडेंटिटी देखा। अब चलते हैं आइडेंटिटी नंबर 3। आइडेंटिटी नंबर 3 क्या है बच्चे, चलो आइडेंटिटी नंबर 3 बच्चे, यानी फॉर्मूला नंबर 3 हम कैसे करेंगे। तो देखो फॉर्मूला नंबर 3 है कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो मैं इसको लिखूंगा ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। बच्चे आपको लग रहा होगा ये कैसे सर, ये कैसे हो गया, तो कैसे का जवाब मेरे पास है, और वो कैसे होगा। अब देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको मैं LHS मान करके इसको एक्सपेंड करूंगा। देखो बच्चे इसको एक्सपेंड करने का जो तरीका है, हम पहले क्या करेंगे, इसको ऐसा करते हैं, पहले इसको RHS को एक्सपेंड करते, इसको सिंप्लीफाई करते, देखते LHS आ रहा है कि नहीं। तो पहले हम RHS को सॉल्व करते हैं। देखो बच्चे a प्लस बी और a माइनस बी है आपके पास, यही तो है। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इनसे, तो मैं लिखूंगा a इंटू ए माइनस बी प्लस b इंटू ए माइनस बी। अब क्या करेंगे बच्चे, a को a से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर, ये माइनस आ गया, a इंटू बी तो ए बी माइनस, फिर प्लस और प्लस तो कितना हो गया प्लस, b इंटू ए माइनस बी स्क्वायर। अब बच्चे ए स्क्वायर माइनस ए बी लिखूंगा। अब बी ए लिखो चाहे ए बी लिखो, तो देखो एक जैसा बनाओ, लाइक बनाओ हमेशा। तो इसको मैं ए बी लिखूंगा माइनस बी स्क्वायर। अब बच्चे क्या करूंगा, माइनस ए बी और प्लस ए बी दोनों क्या हो गए कैंसल, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो बच्चे ये आपको LHS की तरह आ गया ना फॉर्मूला, तो आप इसको बोलोगे, अच्छा सॉरी LHS वाले इधर वाले को LHS बोलते हैं और इसको RHS बोलते हैं। तो देखो हमने इसको ड्राइव किया और आपका आ गया LHS। तो ये आइडेंटिटी आपको वेरीफाई भी हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना है ये आइडेंटिटी के बारे में, ठीक है बच्चे। चलो नेक्स्ट इसी में देखते हैं हम लोग। तो मैं इसको इस तरह सिंप्लीफाई करके मैं कैसे लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। या आप ऐसे भी लिख सकते बच्चे, पहले माइनस कर लो ए माइनस बी, या आप
a प्लस बी भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट जो है आप ऐसे भी इसका रिवर्स कैसे लिख सकते हो, कहीं भी a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी हो तो आप इसको लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो तो आप इसको लिखेंगे क्या चीज़, यह इसी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको इस तरह से भी आपको याद रखने हैं, दोनों मोड में आप रखेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आपको याद रखने का। अब मैं तीनों को एक बार मेमोराइज करा देता हूँ, पूरी एक बार लिख करके, अब फिर मैं बताता हूँ बच्चे। ठीक है, चलो इसको कंटिन्यू करता हूँ मैं बच्चे। देखो हमने क्या क्या बताया, अभी हमने आपको बताया सबसे पहला फॉर्मूला नंबर 1। ठीक है बच्चे, तो फॉर्मूला नंबर 1 क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही था। तो मैं लिखूंगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही है बच्चे, ये लिखो। और या नहीं तो क्या लिखो, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। अगर इसी को हम रिवर्स में लिखेंगे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और या नहीं तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इसको हम लिखेंगे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये लिख सकता हूं मैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला नंबर 1 हो गया, और ये आपका दूसरा हो गया इसी का पार्ट, इसको आप ये भी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला नंबर 1। ठीक है, अब मैं लिखता हूं फॉर्मूला नंबर 2। मैं लिखूंगा बच्चे क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको कैसे लिखूंगा, तो पहले लिखूंगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस 2ab। बच्चे यहाँ पर प्लस होगा ना तो सारे प्लस में होंगे, जब यहाँ माइनस हो जाए तो सिर्फ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बस डिफरेंस यही है, यहाँ प्लस होने से प्लस 2ab, माइनस होने से माइनस 2ab होता है, बाकी सारी सेम है। ठीक है, उसको मैं दूसरे तरीके से मैं लिखूंगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो ये आइडेंटिटी नंबर आप जो है आपका कौन सा हो गया, 2 हो गया, फॉर्मूला नंबर 2। आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो ये इस तरह से भी आप, अगर कभी इसका अपोजिट है, ये अगर लिखा हुआ है तो आप ये भी लिख सकते हैं। देख रहे हैं, ये इसको आप ये बना सकते हैं। और फॉर्मूला नंबर 3 क्या था बच्चे, फॉर्मूला नंबर जो है आपका 3, फॉर्मूला नंबर 3 था कि जब मैं लिखूंगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक्सपेंड करूंगा, तो मैं a माइनस बी है तो दोनों को ऐड करूंगा, तो पहले a प्लस बी लिखूंगा, फिर ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो a माइनस बी करूंगा। ठीक है बच्चे, आप ये भी लिख सकते हैं, या नहीं तो अगर आप ये लिखने में सक्षम नहीं है तो पहले a माइनस बी लिख लो, बाद में a प्लस बी कर लो, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। या नहीं तो आप ऐसे लिखें, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अगर आपका दिया रहे। ठीक है बच्चे, तो a माइनस बी, तो मैं लिखूंगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कभी ऐसे मत लिखना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, सॉरी, इसको ये इस तरह से, जैसे a माइनस बी और a प्लस बी अगर हो तो कभी ऐसे मत लिखना बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। ये देखो पहले जो टर्म होगा a है पहले, तो a स्क्वायर हम लिखेंगे पहले, अब फिर लास्ट में b है तो b स्क्वायर पहले लास्ट में लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे हम लोग, इस तरह से नहीं लिखेंगे। समझ में आ गया बच्चे, तो ध्यान रखना। तो ये फार्मूला आपके 3 फार्मूले हैं, ठीक है, और ये तीनों फार्मूला आपको पूरे दिमाग में बैठाना है। इसी तरह से हम जो है ना सीरीज वाइज लेकर चल रहा हूँ, पार्ट 1 है ये, इसी तरह पार्ट 2 पार्ट 3 सारे जो है आपको पार्ट कंप्लीट करने हैं। मैथ्स के फार्मूले आपके सारे लिप्स पे आ जाएंगे बच्चे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, कैरियर प्लेटफॉर्म।